मैंने देखा कि वेट्रेस ने मेरी कॉफी में कुछ असामान्य मिला दिया था। उसे वहीं बेनकाब करने के बजाय मैंने शांत रहते हुए पूरी कॉफी उसके सामने ही पी ली, क्योंकि मैंने उसे तुरंत पहचान लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की पहली प्रेमिका थी, जो वेट्रेस का भेष बनाए हुए थी। उसका असली मकसद बहुत साफ था, मुझे मजबूर करना कि मैं अपने पति से तलाक ले लूं। कॉफी खत्म करने के बाद मैंने जानबूझकर खुद को चक्कर आता हुआ दिखाया। मेरे पास खड़ा एक दोस्त तुरंत मुझे संभालने लगा और मुझे सहारा देकर होटल के अंदर ले गया। जब हम कमरे के दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने जानबूझकर अपने दोस्त से कहा, अगर कोई इसे गलत समझ ले तो। उसने जवाब दिया, अगर कुछ भी हुआ तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। हमें सफलतापूर्वक कमरे में जाते देख उसने तुरंत मेरे पति को फोन किया और यह नाटक किया कि उसकी तबीयत खराब है और उससे उसे लेने आने को कहा। इसके बाद उसने मीडिया को भी संपर्क किया ताकि मेरी छवि खराब की जा सके। कुछ ही देर में मेरा पति घबराया हुआ वहाँ पहुंच गया। उसने उससे कहा कि उसने मुझे पहले होटल में देखा था। ये सुनते ही मेरे पति का चेहरा सख्त हो गया। उसका रिएक्शन देखकर उसने तुरंत अपनी बात बदल दी और कहा कि शायद उसे गलतफहमी हुई हो। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसने जानबूझकर अपना फोन नीचे गिरा दिया। जब मेरे पति ने फोन उठाकर उसे लौटाया तो स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें उसकी नजर में आ गईं। गुस्से में आकर उसने उससे जोर देकर कहा कि वह उसे उस कमरे तक ले चले। उसने दरवाजा जोर से खोला और अंदर मौजूद व्यक्ति को देखकर वह सन्न रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ थी। उसी समय होटल के पोर्टर्स भी वहाँ पहुँच गए। मेरा पति पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा, जबकि वह महिला वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। जो कुछ हो रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और शांति से अपने पति और वहाँ मौजूद रिपोर्टर से पूछा कि वे सब यहाँ क्यों आए हैं। उसका पूरा षड्यंत्र उसी पल ढह गया और उसी समय मैंने आखिरकार अपने पति